नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। प्रश्न उठता है कि सहारा रिसबमिशन पोर्टल बन जाने के उपरांत फिर भी निवेशकों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल के बाद सहारा रिसबमिशन पोर्टल आया है और जब से माननीय सहकारिता मंत्री जी ने घोषणा की, चुनाव के दौरान कहा कि 85,000 करोड़ रुपए का भुगतान कराने का वादा किया, तभी से लेकर सहारा रिसबमिशन पोर्टल की साइट है जो काम नहीं कर रही है, भुगतान नहीं हो रहा है। सभी ने देखा होगा कि जिनकी परिपक्वता तिथि लगभग 4-5 वर्ष पहले भी पूरी हो चुकी है, उसकी है जो एक नई समस्या इस पोर्टल पर देखने को मिल रही है कि सभी की मेचो परिपक्वता तिथि 31 मार्च 2023 के बाद दिख रही है, जो कि सर्वथा गलत है। क्योंकि खाता धारकों की बहुत से जमाकर्ता ऐसे हैं, किसी के 4 साल, किसी के 5 साल, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल पहले मेच्योरिटी हो चुकी है, लेकिन पोर्टल पर जो दिनांक है जो वह मिसिंग आ रही है। इस संबंध में मैंने सहारा प्रबंधन से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया यह तकनीकी त्रुटि है। तो मैंने कहा भाई, एक जगह त्रुटि हो सकती, 2 जगह त्रुटि हो सकती है, लेकिन यह मात्र है जो सभी जगह हो तो बात अलग है, लेकिन सभी जगह ना होकर कुछ जगह आवेदन हो रहे हैं और कुछ जगह है जो 31 मार्च 2023 के बाद की परिपक्वता तिथि बताई जा रही है, जो कि गलत है। प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे भुगतान होगा। सभी को पता है कि शेयर मास्टर की जो समस्या उत्पन्न हो रही है कि जिस तरह रिसबमिशन पर संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे तो अभी जिस दिन से सहकारिता मंत्री जी ने बोला है कि हम 85,000 करोड़ रुपए का भुगतान कराएंगे, तभी से वह साइट है जो काम करना बंद कर दी गई। इससे पता चलता है कि किस प्रकार की है जो आज हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था हो चुकी है, किस तरह गुमराह किया जा रहा है। बहुत से व्यक्तियों का यह कहना है, जो सहारा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, ग्रुपों का यह मानना है कि सहारा जो रिसबमिशन पोर्टल पर काम चल रहा है यह तकनीकी समस्या है। लेकिन सोचने की बात है कि अभी तक लगभग है जो 15 से 20 दिन होने को है, यह तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह कैसे, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं कि जिसके कारण अभी तक यह पोर्टल है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि सहारा के जो शेयर और मास्टर फॉर्म है, जिन पर बताया जा रहा है कि अब सीआरसीएस ने और भी सख्ती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, रिसबमिशन की जिस तरह संख्या बढ़ने लगी तो सीआरसीएस और ज्यादा सख्ती करने लगी है और सीआरसीएस ने अब एक और कदम उठाया है कि अब चाहे शेयर हो चाहे मास्टर फॉर्म हो, उसमें सोसाइटी की मोहर अति आवश्यक है, अन्यथा रिसबमिशन आप कर भी देंगे, पुनः डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके उपरांत जो सहारा के सर्टिफिकेट है, बहुत से सर्टिफिकेटों पर सहारा इंडिया की मोहर लगी है और यदि वह सोसाइटी की मोहर उसके बगल में लगाते हैं तो उसमें भी सीआरसीएस द्वारा डिफिशियंसी पूर्ववत दे दी गई है और आगे भी दी जाएगी, स्पष्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर भुगतान मिलेगा कैसे, जब सभी को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार एक है जो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया गया है, तो क्यों ना ऑनलाइन डिजिटल रूप में है जो सहारा के जो सर्टिफिकेट है वह प्रधान कार्यालय लखनऊ द्वारा है जो द्वारा जारी किए जाए। आप कहेंगे यह संभव नहीं, क्यों? जब आप सहारा इंडिया के कहने पर सोसाइटी की मोहर को अनिवार्यता कर रहे हैं और जबकि सहारा इंडिया की गलती है, तो प्रश्न उठता है कि इसका समाधान भी सहारा इंडिया को करना चाहिए। क्योंकि यदि हम सहारा इंडिया के सर्टिफिकेट पर सोसाइटी की मोहर लगाते हैं और उस पर सहारा इंडिया की पहले से लगी है और यदि इसको हटाकर मैनेजर द्वारा मोहर लगाई जाती है तो वह अनलीगल होगी, यानी वैधानिक रूप से गलत माना जाएगा। तो प्रश्न उठता है, क्यों ना जिस प्रकार है जो आपने सील की बात छेड़ी है
क्योंकि ये सहारा इंडिया जानती है कि बहुत सी जगह सहारा इंडिया की मोहर लगी है, तो मैं इस मैटर को छेड़ा जाए जिससे कम से कम है जो निवेशकों को भुगतान प्राप्त हो सके। इससे यही बात स्पष्ट होती है। तो जब आपको यही सब करना है तो स्वाभाविक है जो दस्तावेज है वह सहारा इंडिया को नए दस्तावेज जमाकर्ता को उपलब्ध कराना चाहिए, अथवा डिजिटल रूप में वही दस्तावेज CRCS को सहारा इंडिया को पहुंचाना चाहिए। और जो मास्टर और शेयर फॉर्म है उसमें सील संबंधी यदि सहारा इंडिया की तरफ से यह बात कही जा रही है तो इसका समाधान सहारा इंडिया को प्रधान कार्यालय लखनऊ को करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी ऑफिस बंद है, ब्रांच बंद है, सेक्टर कार्यालय बंद है, कुछ जगह रीजन कार्यालय खुले हुए हैं। तो यह तो बात स्पष्ट होती है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप कहेंगे कि सील की अनिवार्यता CRCS द्वारा की गई है, तो मैंने जब सहारा की जो ग्रुप है उनसे चर्चा की तो उन्होंने यह बताया, इसमें कितनी सत्यता है और कितनी नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि इसलिए अनिवार्यता की गई है ताकि ये जो फॉर्म मिलान संबंधी है जो CRCS को परेशानी ना हो। मतलब मिलान संबंधी CRCS की परेशानी को तो ये देख रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा है कि जो दस्तावेज आपके हैं जो बनाए हुए हैं कंपनी द्वारा प्रदत्त हैं उस पर गलत मोहर लगी है, तो वह किस तरह है जो ठीक किए जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि सहारा हो अथवा CRCS हो, यह दोनों मिले हुए हैं और यह इतनी ज्यादा जमाकर्ताओं को प्रताड़ित तो परेशान कर रहे हैं, बददुआएं ले रहे हैं, और ताकि इनका भुगतान ना देना पड़े, जो कि सर्वथा गलत है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर करें तो क्या करें, भुगतान किस प्रकार लें, क्योंकि यह संपूर्ण देश की समस्या है। अभी तो वर्तमान में बताया जा रहा है कि 15 तारीख के बाद पोर्टल काम करेगा। पहले 7 तारीख बोली जा रही थी, अब 15 तारीख, हो सकता है 20 तारीख का, या हो सकता है 2-3 माह और निकल जाए, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और जिस तरह जमाकर्ताओं से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, यह तो कुछ अति ही होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत दिया, जनता ने पुनः विश्वास किया, इसलिए विश्वास किया कि यह है जो सहारा इंडिया से हम लोगों का पैसा दिला देंगे। संपूर्ण भारत देश में, उत्तर प्रदेश में सभी को पता है कि बहुमत न मिलने का कारण सहारा इंडिया के निवेशकों को अनदेखा करना, इसी कारण उत्तर प्रदेश में बहुमत नहीं मिला है। और यह भी बात यथार्थ सत्य है कि यदि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान अति शीघ्र नहीं हुआ तो मुश्किल है कि वर्तमान में जो सरकार है वह 2 साल भी चल पाए, क्योंकि ईश्वर की ऐसी लीला ही है कि अति सर्वत्र न वर्जति, क्योंकि बहुत अति हो रहा है। और अभी भी सीख लेना चाहिए कि जिन हिंदुओं की आप चर्चा करते हैं वह आपके शासनकाल में किस तरह प्रताड़ित और परेशान है सहारा इंडिया से भुगतान न मिलने के कारण। उन्होंने पुनः एक बार आपको मौका दिया है, भले आप पूर्ण बहुमत से नहीं आए, लेकिन यदि आप इस बार भी भुगतान दिलाने में असमर्थ रहते हैं तो हो सकता है कि आगे जिस तरह जो पूर्वज सरकार है जो आज भी सत्ता में आने में को तरस रही है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि तानाशाही रवैया कुछ दिन ही चलता है, क्योंकि जनता जनार्दन है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि जब सहारा इंडिया द्वारा सील की अनिवार्यता बनाई गई है, जो ग्रुपों द्वारा बताया जा रहा है, तो सहारा इंडिया को ही इसी विषय वस्तु का समाधान करना चाहिए। और जब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सब किया जा रहा है तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप में सत्यापित करते हुए सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराएं, मास्टर फॉर्म, शेयर फॉर्म उपलब्ध कराएं, क्योंकि यह जवाबदारी सहारा प्रबंधन की, जो सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनकी हैं, अन्यथा आगे चल के वैधानिक कार्यवाही से गुजरना पड़ेगा। सहारा के पास सभी को पता है पर्याप्त वर्तमान में संपत्ति मौजूद है और निवेशकों का भुगतान ब्याज सहित चुकाया जा सकता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी, और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।